नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद उपजा विवाद अब तक नहीं थमा है। इस विषय में हमारे सीनियर रिपोर्टर से आजाद पार्टी के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने खास बातचीत की। उज्जवल दीवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना बेहद अपमानजनक है। इस वजह से हर वर्ग में आक्रोश है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान भाईचारा, आपसी सम्मान और एकता है। नफरत फैलाने वालों को जनता जवाब देगी। और क्या कुछ कहा उज्जवल दीवान ने, देखिए। इस वक्त हमारे साथ उज्जवल जी आओ मिलकर कुछ बदलाव करें। ये टी शर्ट दिख रही है आपकी, क्या है जी सर, देखिए अभी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, अब इस स्थिति से बदलने की ज़रूरत आन पड़ी है। अब जनता खुद चाह रही है बदलाव, तो इसलिए अब जनता जो चाहती है उसके हिसाब से मैंने उनकी मांगों के हिसाब से ये टी शर्ट प्रिंट करवाया है। आओ सब मिलकर बदलाव करते हैं और सभी के सहयोग से ही बदलाव हो पाएगा। सिर्फ घर में बैठ कर बोलने से, चौक चौराहों में बैठकर बोलने से और यूट्यूब फेसबुक में बोलने से, सोशल मीडिया में बोलने से बदलाव नहीं होता है। सबको एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है, किसी बात से तकलीफ़ है, तो आइए साथ में मिलकर उस तकलीफ़ को दूर करते हैं और मिलकर बदलाव करते हैं। टी शर्ट में दिख रहा है कि घोड़े के ऊपर गधा बैठा है, अब बंदर के हाथ में अस्तूरा। जी बिल्कुल, अब सच्चाई यही है कि घोड़े के ऊपर गधा बैठा हुआ है और बंदर के हाथ में अस्तूरा है, सबको दिख रहा है। अब उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब समझदार हैं कि यहाँ पर कौन घोड़ा, कौन गधा और कौन बंदर। ये इशारा करता है आपका? ये एक पूरे सिस्टम पे इशारा कर रहा है कि आज जो वस्तु स्थिति हमारे राज्य की बन गई है कि लोग जो चाह रहे हैं, जो सोचकर कुछ किए थे, आज सब कुछ कचरा हो गया है। अब बदलाव की आवश्यकता है और घोड़ा, गधा और बंदर सब अपनी अपनी जगह पे मुस्तैद हैं। अब घोड़े के ऊपर अगर गधा बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा सिस्टम, आप जानते हैं, और बंदर के हाथ में अस्तूरा दे देंगे तो भी सिस्टम कैसे चलेगा, आप जानते हैं। तो ये बदलाव की अब आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने कहा था कि अग्रसेन महाराज की मूर्ति पर क्यों पेशाब नहीं करते, इनकी मूर्तियां क्यों नहीं तोड़ी जाती, ये पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं। इस बयान की वजह से छत्तीसगढ़ में जातिवाद वाले विवाद ने तूल पकड़ लिया। आइए आपको अमित बघेल का वो बयान सुनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटाते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन, कौन है चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी, पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान हमर दाई के गर्दन ला कतर के अपमान करे। अमित बघेल की मां जय झूले, कभी न भूले। गुरु दासीदास अमित बघेल की अमित बघेल। एक चीज़ और देखेंगे, अभी राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमित बघेल अभी चर्चाओं का विषय बना हुए, उन्होंने लगातार धार्मिक बाबाओं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करा। क्या सोचते हैं आप? देखिए, अमित बघेल जी जो छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं। और छत्तीसगढ़ में रहते हैं हम, छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति खंडित हुई थी उसके ऊपर सभी को आक्रोश था, हमें भी उतना ही आक्रोश है जितना उनको था। और छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, मैं उनका बिल्कुल छत्तीसगढ़ियावाद में समर्थन करता हूँ और बहुत अच्छी मुहिम है छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर चलना, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ। तो हमारी माता की मूर्ति खंडित होगी तो स्वाभाविक सी बात है, दर्द तो हमें भी हुआ। कुछ लोग सामने आकर बोले, कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन हमारी माँ के ऊपर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप होगा तो हम बिल्कुल उस मूर्ति खंडन हुआ था उसका हम विरोध करते हैं। और जिसने वो मूर्ति तोड़ी थी तो पुलिस के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई करके जेल भी भेज दिया गया है। तो
तो छत्तीसगढ़ियावाद की बात है तो मैं अमित बघेल जी का बिल्कुल सम्मान करता हूँ छत्तीसगढ़ियावाद के लिए। ये जो बाबाओं के ऊपर जो टिप्पणी करा, जी नहीं, किसी भी धर्म पंथ समुदाय के लिए जो कोई भी व्यक्ति गलत बात बोलेगा, उनके धार्मिक गुरुओं के लिए गलत बात बोलेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं और हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको साथ में मिलकर काम करना है, साथ में मिलकर रहना है। बचपन से हम छत्तीसगढ़िया लोग सभी के साथ रहे हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ रहे हैं। तो जिनको मैं बचपन से देखते आया हूँ उसको तो मैं छत्तीसगढ़ का वासी ही मानता हूँ। तो उसमें अब कुछ बचा नहीं है और किसी भी समुदाय के लिए, किसी के गुरु के लिए गलत बात करना मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। उज्जवल जी, सिंधी समाज को लेकर और अग्रवाल समाज को लेकर अमित बघेल ने जिस तरीके से टिप्पणी की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए? जी बिल्कुल, यदि किसी की भावना आहत हुई है तो माफ़ी मांगने में कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता है। माफ़ी मांगने में आपका सम्मान और बना रहेगा। ठीक है, कई बार हो जाती है ऐसी बातें कि हमारे भावनाओं में बहकर हम कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे किसी को बुरा लग सकता है। तो यदि किसी को बुरा लगा है तो उसमें माफ़ी मांगने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। और अमित बघेल जी यदि उसमें माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि वो उनके गुरु हैं, उनके जो अपने आप को उनके वंशज मानते हैं, तो कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल अमित बघेल जी अगर माफ़ी मांग ले तो और अच्छी बात है। सारा समाज, सारे लोग आपस में मिलकर रहें, हम तो यही चाहते हैं। किसके साथ हैं आप? जी मैं जनता के साथ हूँ और सभी लोगों के साथ हूँ। मैंने बताया जैसा कि सबको मिलकर रहना है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। तो मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, बस किसी की भावना आहत हुई है तो आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आपको दिया कि अगर मेरे किसी बयान से किसी की भावना अगर आहत होगी तो मेरे को माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर अमित बघेल जी अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद उनके मन में, जो किसी समाज के मन में लगा हो कि नहीं इन्होंने जानबूझकर किया, गलत किया, तो वो जो द्वेष आया हो, जो मन में कुछ मन मुटाव की बात आई हो, वो दूर हो जाए। क्योंकि अमित बघेल जी भी राजनीति कर रहे हैं, आज उनकी भी अपनी एक पार्टी है। तो बिल्कुल समाज के साथ मिलकर ही चलना है, हमें आपस में मिलकर ही चलना है। तो कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, आवेश में बोली गई बात और उसके बाद सोच कर बोली गई बात, दोनों में अंतर होता है। आवेश में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ माँ की मूर्ति खंडित हुई थी, आपको भी पता है, सबको पता है। तो उस समय उन्होंने जो अपनी माँ के प्रति जो श्रद्धा दिखाई और जो भी उनके मन में आया होगा उन्होंने बोला। तो उसके बाद यदि किसी की भावना आहत हो गई तो उसमें क्षमा याचना करने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। बाकी वो उनका स्वविवेक है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन अगर जो परिस्थितियां बन रही हैं, मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि इनके बयान देने से छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ समाज के लोग अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आया 2-3 लोगों का बयान मैं देख पा रहा हूँ। तो वो स्थिति जो पैदा हो गई है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। सौहार्द बना रहना चाहिए आपस में। अब एक भाई बोल रहे हैं कि हम ये किए, वो किए, भैया वो तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो सिंधी समाज के हैं, मैं किसी समाज को बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं, और सिंधी समाज के लोगों से भी मैं ये आग्रह करूँगा कि यदि आप लोग उनका समर्थन करते हैं तो आप लोग भी खुल के आ जाइए। क्योंकि भाई किसी को गाली देना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को आप ये सोचेंगे कि हम छत्तीसगढ़िया लोगों को गाली दे देंगे तो हम भी आपके विरोध में वापस आ जाएंगे। और हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब आपस में मिलकर रहते हैं। आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं। सबकी रोजी रोटी, सबकी जीविका छत्तीसगढ़ से चलती है। पैदाइश हमारी सबकी यही है, छत्तीसगढ़ माटी के सब पुत्र हैं। तो सबको आपस में मिलकर रहना है। किसी ने यदि गलत बात बोल दी है तो आपको जो विरोध करने का प्रक्रिया है वो तो आप अपना ही रहे हैं। जिनको एफआईआर करवाना है वो एफआईआर करवा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब एफआईआर करवाने की जो प्रक्रिया चालू हो गई, आप तो देख पा रहे होंगे, बहुत सारे एफआईआर हो गए। तो मैं सिंधी समाज और अग्रवाल समाज से अनुरोध भी करूंगा कि जो लोग अगर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें आप अपने समाज के लोगों को भी रोकिए। और इनसे मैं और एक पर्सनली मेरा अनुरोध है सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लोगों से, कि वो भाई लोग का 2-4 लोगों का वीडियो आया जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम बहुत कुछ करते हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो छत्तीसगढ़ माँ की जो मूर्ति है वो खंडित हुई है,
उस मूर्ति की जगह अब आप लोग अपना हृदय विशाल करके वहाँ पर बना दीजिए बढ़िया कांसे की मूर्ति। ये मेरा उनसे अनुरोध है। भाई आप भी तो छत्तीसगढ़िया हैं, हम भी छत्तीसगढ़िया हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं तो आपकी भी तो हुई होंगी। तो बढ़िया एक अच्छा सा वहाँ पे भव्य मूर्ति बनवाइए छत्तीसगढ़ महतारी का, और 4 भुजाओं वाली छत्तीसगढ़ महतारी का मूर्ति बनवाइएगा कांसे की, तब तो आएगा मजा, जो असली मूर्ति है। अभी बीच में अपने एक प्रोग्राम कर रहे थे भिलाई में, सरकार ने उसको प्रोग्राम को होने नहीं दिया और आपने उसके बाद बयान दिया है कि आप एक मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं गजेंद्र यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उनको सारी वस्तु स्थिति पता थी और हमारे पारिवारिक कार्यक्रम को उन्होंने होने नहीं दिया है। तो हम तो अब उनके खिलाफ चुनाव लड़के उनको दिखाएंगे, और मैं तो उनको चैलेंज भी किया हूं कि जीतने नहीं दूंगा, और 100% जीतने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं जब पिछले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को भी चैलेंज किया था कि उनको चुनाव नहीं जीतने दूंगा, और वो हारे हैं चुनाव। और जितने मंत्रियों को मैंने चैलेंज किया था वो पिछली बार सारे चुनाव हारे हैं। तो अभी भी मैं गजेंद्र यादव जी को बोल रहा हूँ, चुनाव नहीं जीतने दूंगा। और जो अभी वस्तु स्थिति चल रही है, मैं आपको आपके मंच से बता देता हूँ कि अगले चुनाव में भाजपा 10 सीट भी नहीं पाएगी। कौन मिलकर बदलाव करे, जो टी शर्ट थी अभी तक की, फिर से मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या ये गजेंद्र यादव जी के ऊपर है? ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सब अपनी भूमिका को पहचानते हैं, समझते हैं कौन कहाँ बैठा है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि वो लोग अपने आप को समझ जाएंगे। और गजेंद्र यादव जी के लिए ऐसा नहीं है, बस उन्होंने जो उनको मामले की गंभीरता को समझना था, सीरियस लेना था, उन्होंने नहीं लिया। तो उससे सीधी सी बात है कि दुर्ग शहर में बदलाव तो मैं कर ही दूंगा। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र का जो बदलाव करना है, उनको चुनाव हराऊंगा, मतलब हराऊंगा, ये तय है। आगे क्या आगे सर बिल्कुल, अब जो छत्तीसगढ़ की जनता जो चाहती है, जिस मुहिम को लेकर मैं आगे निकला था, मेरे पुलिस परिवार की मुहिम को लेकर, उसको आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव के लिए काम करना है और जोरदार काम करना है। अब मैं पदयात्रा निकालूंगा और कोशिश ये रहेगी कि विजय शर्मा जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्हीं के क्षेत्र से ही मैं पदयात्रा निकालूं। अभी विचार जारी है, तो बिल्कुल किसी ना किसी बड़े मंत्री के यहाँ से निकालना है। और क्योंकि मैं पुलिस विभाग की मांगों को, मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाऊं, तो विजय शर्मा जी के यहाँ से कवर्धा से ही पदयात्रा निकालना ज़्यादा उचित लगेगा, ये लग रहा है। अब जैसे हमारे लोग बोले उस हिसाब से हम वहाँ के पदयात्रा की तैयारी करेंगे। ये थे उज्जवल जी, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में एक भाईचारे का माहौल है, इसको बिगाड़े ना, सभी लोग मिलकर रहें और टिप्पणी ना करें। टिप्पणी करने से विवाद बढ़ेगा और विवाद को कम करें और एक बेहतर मूर्ति बनाए। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।